हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज क्या लेकर आई हूँ? आज लेकर आई हूँ क्लास 11th की हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 1। उसके काव्य खंड का अध्याय है हमारा दूसरा। यहाँ पर सूरदास जी के दो पद हमारे सामने प्रस्तुत हैं। पहला पद है खेलन में को काको गुसैया और दूसरा है मुरली तव गोपाल ही भावती। तो ये दोनों ही पद जो हैं हमारे सामने सूरदास जी ने रखे। आज इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं, तो इनमें बुक्स भी अलग अलग ही चलती हैं। जैसे कि आज हम करा रहे हैं इलेक्टिव, तो इलेक्टिव में हमारी 3 बुक चलती हैं, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और एक हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारी क्लास 11th 12th में कंबाइंड रूप में चलती है। और इसके अलावा जो क्लास 11th में चैप्टर हैं वो हमारे कोर इलेक्टिव दोनों में ही हैं, और साथ ही कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ कोर में हैं और कुछ सिर्फ इलेक्टिव में हैं। तो जब ये बुक कराई जाएगी तो आपको हम पूरा डिटेल में समझाएंगे, और अभी तक जितना कराया है उसमें भी हमने आपको डिटेल में क्लियर किया है। अब इसके अलावा जो जैसे कि हमने बताया कि हम अंतरा बुक कर रहे हैं, तो ये हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड हमारा सबसे पहला था, तो उसे हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम करा रहे हैं काव्य खंड। काव्य खंड में पहला चैप्टर कबीर जी के 2 पद हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सूरदास जी के पद। इस अध्याय में हमारे सामने 2 पद प्रस्तुत हैं। पहला पद जो है वो श्री कृष्ण और उनके मित्रों द्वारा खेल में जिस तरीके से लड़ाई हो जाती है, हार जाते हैं श्री कृष्ण तो गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, उसी पर आधारित है हमारा पहला पद। खेलन में को काको गुस्सैया, यानी कि खेल में कोई कैसे किस तरीके से गुस्सा या नाराज हो सकता है। और दूसरा हमारा जो पद है वो गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की मुरली के लिए कहा गया है। क्या है? मुरली तो गोपाल ही भावती। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि मुरली जो है वो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, और इसीलिए जो गोपियाँ हैं वो इस मुरली से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हैं। तो इन दोनों ही पदों का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करा चुकी हूँ। आज क्या करा रही हूँ? आज करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी कि सब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं करा चुकी हूँ, तो सब्जेक्टिव करना ज़रूरी है ना। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, हार जाने पर कृष्ण के क्रोध करने का क्या कारण था? अब भाई खेल हो रहा था, जैसे बच्चे हैं खेलते हैं, खेलने में कोई बच्चा अगर हार जाता है तो वो गुस्सा होकर बैठ जाता है। श्री कृष्ण भी ऐसे ही बाल मन के, वो भाई हार गए तो वो भी गुस्सा होकर बैठ गए। तो वही चीज़ है, हार जाने पर कृष्ण के क्रोध का क्या कारण था? हार जाने पर श्री कृष्ण के क्रोध करना अनुचित था, ये गलत होता है। भाई हार जीत तो चलती रहती है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। अब मान लो अगर श्री कृष्ण जीत जाते तो उनके मित्र हार जाते, होता कि नहीं होता? तो मतलब कि एक जीतेगा तो दूसरा तो हारेगा, ये निश्चित है। लेकिन इसमें हारने वाले को गुस्सा करना गलत है। वे हारने पर भी स्वयं को हारा हुआ नहीं मान रहे थे, क्योंकि वे स्वयं को बड़ा मानते थे। अर्थात वे नंद बाबा के पुत्र थे और नंद बाबा गांव के मुखिया थे। अब जैसे आपके ही बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो किसी के पापा अगर कुछ अच्छी पोस्ट पे हैं तो वो लगता कि नहीं हमारे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरीके से यहाँ श्री कृष्ण जी के साथ था। वो हार गए थे, लेकिन हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बाकी जितने लोग खेल रहे थे उन सभी से बड़ा मान रहे थे। अब बाकी सब भी ग्वाले के ही बच्चे, ये भी ग्वाले के ही बच्चे श्री कृष्ण, लेकिन इनमें फ़र्क क्या था कि जो नंद बाबा हैं अर्थात श्री कृष्ण के पिताजी जो हैं वो क्या हैं? वो गांव के मुखिया हैं। इस कारण से वो अपने आप को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो भाई मैं अगर इतना मुखिया का बेटा हूँ तो मुझे इतना प्रिविलेज मिलना चाहिए कि मैं एक बार हार जाऊँ तो मुझे फिर से खिलाना चाहिए, मुझे जीता हुआ मानना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण है उनके अंदर ये भाव था कि भाई मैं क्यों हारूं, मैं नहीं हारूंगा, मेरे पिताजी मुखिया हैं नंद बाबा। तो मैं इस चीज़ को, वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसी कारण कृष्ण स्वयं को बड़ा मानते थे। वे चाहते थे कि उन्हें बड़ा मानकर उनकी हार को जीत में परिवर्तित कर दिया जाए, किंतु सुदामा और ग्वाल बाल ऐसा करने को तैयार ना थे। इसी कारणवश उन्हें क्रोध आ गया। अब चूंकि वो अपने आप को बड़ा मान रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई ये सोच रहे थे कि भाई मैं बड़ा हूँ। यही चीज़ जो है उनके सभी मित्र समझे, वो सुदामा और सभी ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे।
तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये सभी जो हैं ये समझे कि मैं बड़ा हूँ और मुझे हारा हुआ नहीं माने, मुझे जीता हुआ समझे। लेकिन ये बात बाकी सारे ग्वाल बाल नहीं समझ रहे थे। कहते तुम तो हार गए तो हार गए, और इसी कारण वो गुस्सा होकर बैठ जाते हैं श्री कृष्ण कि नहीं, मैं तो नहीं हारा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम भी एक्सेप्ट नहीं करो, और मुझे जीता हुआ मानो या मुझे दोबारा खेलने दो। ये चीज़ होती है। प्रश्न संख्या 2 है, मुरली तव गोपाल ही भावती। पद में एक सखी ये दूसरी सखी से क्या कहती है। अब हमारा दूसरा पद है। अब दूसरा पद हमने जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि वो मुरली पर आधारित है। अब श्री कृष्ण हर समय जो है मुरली बजाते रहते हैं, वो मुरली उनके होंठों पर सजी रहती है, जैसे एक बिस्तर होता है उस पर वो मुरली हमेशा लेटी रहती है। इस बात को देखकर जो है गोपियाँ बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि उस मुरली के कारण श्री कृष्ण हर समय उनके साथ समय बिताते और गोपियों के साथ नहीं बिताते थे। तो उनको जो एक सौतन का जो एक फीलिंग होती है वो होती थी कि जो मुरली है वो उनकी सौतन है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण की यह मुरली ये उन्हें अनेक प्रकार से नचाती है, अर्थात परेशान करती है, किंतु फिर भी यह श्री कृष्ण को प्रिय है। यह मुरली उन पर अपना अधिकार जमाते हुए उनसे सब कुछ करवा लेती है। यानी कि क्या है, वो जैसा चाहती है वैसे उन्हें खड़ा करती है। जैसे ही मुरली वो लगते हैं वो उनका आकार शरीर का बदल जाता है ना, और वो कैसे हो जाते हैं, जैसे वो चाहती है वैसे उस तरीके से श्री कृष्ण उनको खड़ा करके बजाते हैं। किसी तरीके से वो ये नहीं कि अपने वश में नहीं है। तो एक तरीके से श्री कृष्ण क्या है, वो मुरली के वश में है। यदि हम कुछ कहें तो यह मुरली ही हम गोपियों पर क्रोध करवाती है। कहने का मतलब है, अगर हम ये बोले श्री कृष्ण से कि नहीं हमारे साथ खेलो, आकर हमारे साथ समय व्यतीत करो, तो वे व्यतीत नहीं करने देती, हमसे जो है उन्हें अलग लेकर जाती है। तो ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा अखरती थी कि श्री कृष्ण हर समय मुरली के साथ समय बिताते हैं, हमारे साथ समय नहीं बिताते हैं। मुरली श्री कृष्ण को पल भर में प्रसन्न कर देती है। मुरली प्रसन्न होती है तो कृष्ण भी आनंद में झूमने लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण पूरी तरह से मुरली के वश में हो गए। यानी कि मुरली अगर खुश है तो श्री कृष्ण खुश हैं, अगर मुरली क्रोधित है तो श्री कृष्ण क्रोधित है। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से मुरली के वश में है। अब यहाँ क्या है भाई, हम जो कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, किसी भी तरह का वाद्य यंत्र बजाएं, तो हमारे जो अंदर की फीलिंग होती है वही हमारे यंत्रों के माध्यम से बाहर आएगी। वही चीज़ है, श्री कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी मुरली की तान कुछ बिल्कुल अलग ही होती है, क्रोधित होते हैं तो अलग होती है। तो वह चीज़ यहाँ पर गोपियों ने उल्टा समझ लिया है कि मुरली खुश है तो श्री कृष्ण खुश हैं, मुरली क्रोधित है तो श्री कृष्ण क्रोधित है, जबकि इसके अपोजिट होता है नेचुरली। तो यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण पूरी तरीके से मुरली के वश में हैं। श्री कृष्ण को उसने बस में कर लिया है। वो हमें हमारे साथ श्री कृष्ण को समय व्यतीत नहीं करने देती, हर समय वो उन्हीं के साथ ही रहती है। प्रश्न संख्या 3 है, बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की छवि किस प्रकार हो जाती है। जब वो मुरली बजाते हैं अर्थात बांसुरी बजाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं। देखो वो एक के आगे एक पैर रखते हैं, कमर टेढ़ी करके और ऐसे तिरछा होके बजाते हैं ना, तो उस तरीके से उनकी पूरी आकार को हमें बताना है। बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण की छवि अत्यंत ही मनमोहक सी प्रतीत होती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो जो सौम्यता उनकी छवि में, उनके चेहरे में प्रतीत होती है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती। कृष्ण की मुद्रा त्रिभंगी हो जाती है, उनकी भौवें टेढ़ी हो जाती है। आप देखिए क्या है, जो इस मुद्रा में वो बजाते हैं, आप लोगों ने श्री कृष्ण को मुरली बजाते वाली मुद्रा देखी होगी, उसको बोलते हैं त्रिभंगी मुद्रा। उसमें क्या है, उनकी भौवें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, कमर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तथा बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की सुध-बुध नहीं रहती है। तो अब जो बांसुरी बजाते समय उनके शरीर की हर एक मुद्रा, या चाहे आंखों की हो चाहे भौवों की हो, हर एक मुद्रा जो उन्होंने बताई कि टेढ़ी हो जाती है, इसीलिए इसको त्रिभंगी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्का सा टेढ़े हो जाते हैं।
उन्हें किसी की सुध बुध नहीं रहती, क्योंकि जब वो बांसुरी बजाते थे, ये तो अगर बांसुरी वादन के ऊपर आपने जो भी चीज़ें उनके बारे में पढ़ी हूँ, तो उनकी बांसुरी बहुत ही मधुर थी, लोग मुग्ध हो जाते थे, तो कहने और खुद भी उसमें खो जाते थे, क्योंकि वो पूरा मग्न होकर बजाते थे, इसलिए वो सारा जो तन्मयता है वो उनकी मधुर तान में निकल कर आता था, और ये मधुर तान पूरी तरीके से उनको मग्न कर देता था। बांसुरी से जितनी मधुर तान फूट पड़ती है, उतने ही कृष्ण आनंद विभोर होकर अपना सिर हिलाते हैं। अब क्या, जितनी अच्छी तान फूटती है, उनका सिर भी उसी तरीके से नाचता रहता है। अब यहाँ पर अब जब बांसुरी बजाते हैं तो वो भी खुद मग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं उसमें, उनका वो प्रिय काम है, तो इस तरीके से वो खुद भी मग्न होकर झूमने लगते हैं, अर्थात आनंद से झूमने लगते हैं। तो समझ में आया ना। अब इसको सिर्फ श्री कृष्ण के उसमें नहीं देखिए, जो आपको भी जिस काम में अगर आनंद आता है, जैसे मान लीजिए बहुत से आप में से होंगे जिन्हें डांसिंग का बहुत शौक होगा, डांसिंग का, म्यूजिक का, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस समय आप देखिए सब कुछ भूल जाते हैं, आप सिर्फ उस धुन में खो जाते हैं। अगर आपको नाचने का शौक है, यानी कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो उस धुन में जब आप डांस करने लगते हैं तो आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस आप मग्न होकर उसमें नाचने लगते हैं। आप में से जितनों को म्यूज़िक का शौक होगा, आप म्यूज़िक में भी देखते हैं, कोई भी आप अगर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या सिंगिंग करते हैं, तो जो भी आप लोग काम करते हैं उसमें क्या होगा, आप पूरी तरीके से खो जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है कहीं कुछ नहीं पता होता। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण जी के साथ था कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो वो अपनी एक तरीके से सुध बुध आसपास की चीज़ों को भूल जाया करते थे। प्रश्न संख्या 4 है, कृष्ण को सुजान कनौड़े क्यों कहा गया है। अब श्री कृष्ण के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, सुजान कनौड़े। अब इसका तात्पर्य क्या होता है। कृष्ण को सुजान कनौड़े उनकी विशेषता बताने के लिए कहा गया है, क्योंकि कृष्ण गोपियों के प्रिय हैं और वे कृष्ण को अत्यधिक चतुर समझती हैं। ठीक है, तो यानी कि अब श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा वो लोग प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जल्दी उनके से साथ मिलते नहीं, उनसे बातें नहीं करते, उनके साथ समय नहीं बिताते, इसीलिए उन्होंने उन्हें अब अत्यधिक चतुर कह दिया है। किंतु उन्हें आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि इतने चतुर होने के बावजूद भी मुरली ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। भाई हम तो स्त्रियां हैं, हम हर बहुत सारी तरह की मुद्राएं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उनको लुभाने के लिए, लेकिन वो एक बांसुरी जो एकदम सीधी है, न टेढ़ी न मेढ़ी न कुछ नहीं उसमें, और उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया। यानी कि वो इतने चतुर हैं, सब कुछ है। सुजान कनौड़े का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा चतुर हैं। अब इतने चतुर होने के बावजूद भी वो मुरली के वश में आ चुके हैं। वे मुरली के सम्मुख अपनी गर्दन तक झुका देते हैं। अब कहते हैं हम अपनी गर्दन, अब गर्दन झुकाने का तात्पर्य क्या होता है, हम किसी के अधीन हैं, यानी कि हम किसी की गुलामी को स्वीकार करते हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो मुरली के आगे गर्दन झुका देते हैं। अब गर्दन झुकाने का तात्पर्य क्या होता है, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उस दौरान उनकी एक मुद्रा ये भी रहती है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई ये बांसुरी के सामने अपनी गर्दन तक झुका देते हैं। उन्हें मुरली वादन में इतना आनंद मिलता है कि मुरली की सब बातों को सहते हुए भी वे मुरली के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। तो समझ में आया कि उन्हें इतना अच्छा लगता है मुरली बजाते हुए कि वो मुरली के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कि वो मतलब कहते हैं ना, हम किसी के अधीन होते हैं तो वो हमें अगर अपनी तरह नचाता है, सब कुछ करता है, तो हमको क्या होता है, एक प्रकार से उससे चिढ़ हो जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, वो उसके अधीन है, वो अपने तरीके से नचा रही है, लेकिन तब भी वो कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं कि वो उनके साथ है, उनका आदर करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इतने चतुर होते हुए भी वो मुरली के अधीन आ गए और मुरली के की कही हर एक बात को वो मानते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, खेलन में को काको गुसैया पद में श्री कृष्ण और सुदामा के किस प्रसंग का वर्णन हुआ है। तो ये खेल के बीच जो वो रूठना हुआ है श्री कृष्ण का, उसके ऊपर प्रसंग है। तो पद में जो भी चीज़ें हमने बताई हैं कि खेल के दौरान जो कुछ भी हुआ है वो पद में बताया गया, उसी को आपको यहाँ शॉर्ट करके सरल भाषा में लिखना है। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण और सुदामा खेल रहे थे, खेल में सुदामा जीत गए और श्री कृष्ण हार जाते हैं।
किंतु वे अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। अब जैसे बताया गया, श्री कृष्ण तो भाई वो अपने आप को नंद बाबा का बेटा समझते हैं, मुखिया का बेटा है, तो वो अब अपने आप को बड़ा समझते हैं, इसलिए उस हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और ग्वाल बालों पर क्रोधित होते हैं। वे स्वयं को बड़ा मानते हुए अपनी हार को जीत में बदलने का प्रयास करते हैं। वो खुद ये मानते हैं कि मैं तो भाई मुखिया का बेटा हूं, तो तुम लोग भी मुझे मुखिया का बेटा मानो और मेरी हार को हार न समझ के उसे जीत समझो। किंतु उनके इस प्रयास को ग्वाल बाल यह कहकर कि खेल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता नकार देते हैं। तो अब भाई बच्चे खेल के दौरान, तो उन्होंने बोला कि खेल जब हम खेलते हैं तो उसमें कोई बड़ा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। अब ये कहो कि तुम मुखिया के बेटे हो, हम ग्वाले के बेटे, तो ऐसा नहीं। हम जब खेल रहे हैं तो हम सभी बराबर हैं और हम इस बात को नहीं मानेंगे कि तुम हार के भी जीत गए हो, तुम बड़े हो इसलिए ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम सभी बराबर हैं और तुम हार चुके हो। इसीलिए जो है श्री कृष्ण वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ग्वाले रूठ कर जहां तहां क्यों बैठ गए? अब श्री कृष्ण तो खेल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से उनका खेल रुक गया। अब जब सब लोग खेल रहे थे, वो क्या हुआ, सब कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया। ग्वाले श्री कृष्ण की अनुचित व्यवहार को देकर जहां तहां बैठ गए। अब श्री कृष्ण जो व्यवहार कर रहे हैं वो गलत है, कि अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई मैं हार गया हूं, लेकिन तुम सभी मेरे को जीता हुआ समझो। तो सब नहीं मान रहे हैं, तो वो गुस्सा हो गए कि हम नहीं खेलेंगे। अब वो नहीं खेलेंगे तो खेल रुक गया। तो जितने ग्वाल बाल थे वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए खेल को रोककर इधर उधर बैठ जाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण हारने के बाद भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे और वे दांव भी नहीं देना चाहते थे। दांव होता है ना, जैसे छुपन छुपाई होते हैं तो उसमें एक डेन बनता है, तो उसी तरीके से वो अब हार गए हो तो डेन बनना पड़ेगा, यानी कि आप अब तुमको आंख मूंद के गिनती करनी पड़ेगी, हम सभी छिप जाते हैं, फिर उसके बाद तुम हमें ढूंढो। तो दांव देने का मतलब होता है डेन नहीं दे रहे थे कि मैं तो इसलिए खेल रुक गया। इस पर ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण को खरी खरी सुनाई। वे तनिक सी बात पर क्रोध करने वाले या रूठने वाले के साथ खेलने को तैयार ना थे, इसीलिए वे रूठ कर इधर उधर बैठ गए। तो कहने का तात्पर्य, जैसे अब आप लोग खेलते हो, खेलते समय क्या होता है, जिसकी डेन आई उसको डेन देना है, ठीक है। अब वो बोले कि नहीं भाई मैं तो नहीं खेलूंगा, डेन मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं हारा हूं, मैं तो जीता हूं। तो अब कोई भी डेन देने को, डेन वही देता है जो हार जाता है। अब जो हारा है वो स्वीकार नहीं कर रहा, तो बाकी कोई डेन देगा नहीं और कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं। इसलिए सभी जो हैं वो रूठ कर इधर उधर बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो अनुचित मांग कर रहे हैं, ये मांग उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए सब इधर उधर होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि खेल तो रुक गया होता है। प्रश्न संख्या 7 है, अति अधिकार जनावत यातः जातः अधिक तुम्हारे गैया। पंक्ति ई में क्या स्पष्ट होता है? तो वो बोल रहे हैं ना, श्री कृष्ण जब खेल में हार गए तो सुदामा कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना अधिकार जताते हो, क्योंकि तुम्हारी जो गायें हैं वो हमारी गाय से अधिक हैं, इसलिए तुम अपने आप को बड़ा मानते हो और इसीलिए अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो यही वो कहना चाहते कि हार को ना मानने का तात्पर्य वो कह रहे थे कि तुम्हारी है ना अधिक तुम्हारी गैया, यानी कि तुम यहाँ पर अपना अधिकार ज़्यादा जताने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गायें हैं, अर्थात तो तुम गांव के मुखिया के बेटे हो, इसलिए तुम अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हो और अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस पंक्ति में यह स्पष्ट होता है, सुदामा श्री कृष्ण को यह स्पष्ट कराना चाहते हैं कि तुम इस बात पर अधिकार दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास गायें अधिक हैं, परंतु खेल में कोई भी धनी निर्धन, ऊंच नीच, स्वामी सेवक नहीं होता है। खेल समानता की भावना से खेला जाता है। किसी भी प्रकार के भेदभाव का खेल में कोई स्थान नहीं है। खेल में इस प्रकार का व्यवहार सर्वथा अनुचित ही माना जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि तुम्हारी गायें हमारी गायें से अधिक है, इसलिए तुम अधिकार जताना चाहते हो कि मतलब तुम बड़े हो, हैं, मुखिया के बेटे हो, तुम्हारे पास अधिक धन है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं तो भाई कोई भी हो सभी बराबर होंगे, स्वामी सेवक, धनी निर्धन, कोई मतलब नहीं होता, सब बराबर समान रूप से खेलते हैं। अगर तुम हारे हो तो तुम हारे हुए हो, तुम्हारा यहाँ पर बड़प्पन या धन कोई भी काम नहीं आएगा। यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव का जो है खेल में स्थान नहीं होता
है। तो ये पद जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया ना, खेल के माध्यम से श्री कृष्ण का रूठना और उन्हें बोलना कि, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम किसी कार्य में रत होते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, तो ये जात पात, ऊंच नीच, धनी निर्धन का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि उस समय हम सभी समान रूप से, सामूहिक रूप से कार्य को कर रहे होते हैं और सभी के ऊपर उस काम की जिम्मेदारी समान रूप से होती है। जैसे कि हम खेल खेलते हैं, तो खेल में जब हम सभी बराबर हैं, तो खेल में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हम सभी की समान रूप से होगी। आप अगर हारते हो तो आपको दंड देना पड़ेगा, और अगर आप जीतते हो तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी टीम में कौन कौन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि सिर्फ यहाँ पर इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने भविष्य में लोगों को सिखाने की कोशिश करी है कि धनी निर्धन, ऊंच नीच, जात पात का किसी भी तरीके से संसार में कोई भी स्थान नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था जो कोई भी है, ये सिर्फ जो है लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई हुई थी। तो समझ में आ गया कि अति अधिकार जनावत यातः जातः अधिक तुम्हारी गावें, यानी कि इस सीधी पंक्ति का तात्पर्य यहाँ पर दिया है कि तुम यहाँ पर यह सोचकर अधिकार जमा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास गाय अधिक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खेल में हम सभी बराबर हैं। यहाँ पे कोई धनी निर्धन, सेवक स्वामी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 है, अंतरा भाग 1 में संकलित सूरदास के पहले पद का काव्य सौंदर्य वर्णित कीजिए। अब पहला पद कौन सा है, जहां पर खेल को लेकर, खेल में को काको गुस्सैया, खेल में कोई कैसे गुस्सा हो सकता है, ये वाली बात, ये वाला जो प्रसंग है, इसका हमें क्या करना है, ये काव्य सौंदर्य बताना। अब काव्य सौंदर्य जब हम बताते हैं तो ध्यान रखिए, उसमें 2 पक्ष बताने पड़ते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में हम बताते हैं कि इस पूरे पद में क्या भाव या क्या फीलिंग निकल कर आ रही है। कला पक्ष में बताते हैं कि पद में किस तरीके का रस है, कौन कौन से अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं, कैसी भाषा है, कैसी शब्दावली है, कैसे छंद इस्तेमाल किए गए हैं, ये इस तरीका हमको पूरा बताना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें भाव पक्ष बताना पड़ता है। खेलन में कोका गोसैया नंद दुहैया, ये वाला हमारा पद है, पहला पद है, इसका काव्य सौंदर्य हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है भाव पक्ष। अच्छा, भाव पक्ष लिखने के 2 तरीके रहते हैं, या तो आप इन्हें पॉइंट्स में दे दो, या भाव पक्ष को आप सीधे सीधे एक पैराग्राफ में बना दो, लेकिन कला पक्ष को आप हमेशा कोशिश करो कि पॉइंट्स में ही देना, ठीक है, क्योंकि एक लाइन में आप शब्द दे सकते हो, दूसरे में उनकी शैली आ जाएगी, तीसरे में अलंकार है, फिर रस है, इस तरीके से हर एक चीज़ को अलग अलग आप दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पर भाव पक्ष है, भाव पक्ष में क्या है, प्रस्तुत पद में बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर चित्रण है। अब ये जो पूरा हमने पद पढ़ा, इसमें क्या था, छोटे छोटे बच्चों का दिमाग जो सोचता है, जो वो करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर व्यक्त की गई है, वही दिखाई गई है। श्री कृष्ण जिस तरह से रूठते हैं तथा खींच प्रकट करते हैं, वह बचपन की स्वाभाविक हरकतों में से एक है। अब ये श्री कृष्ण का जो यहाँ रूप समझ में आया, अब श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एक साधारण बालक की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी, हम लोग भी जब बचपन में, मैं तो जब खेलती थी तो ऐसे कभी मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती थी कि मैं हार जाती लेकिन मानती नहीं थी। उसी तरीके से कभी आप लोग के साथ होगा, या और भी कई फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसा होता होगा। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसा भाव है जो अक्सर बच्चे अब खेल में व्यक्त करते हैं। कभी कभी जैसे आप लोग क्रिकेट मैच खेलते होंगे तो बचपन में याद होगा कि जिस बच्चे का बैट होता था, अगर वो हार जाए तो वो अपना बैट लेकर ही चला जाता था, होता था ना। तो वो भी बच्चे के अपने गुस्सा दिखाने का तरीका, जिसकी बॉल होती थी वो बॉल लेकर चला जाए, जिसके स्टंप हो वो स्टंप लेकर चला जाए। अगर वो हार गया तो वो अपनी जो भी सामग्री उस समय खेल रहा होता था वो लेकर चलता बनता था, होता था कि नहीं होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ को दिखाया गया है कि छोटे बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हार जाने पर, उसी की एक झलक यहाँ प्रस्तुत है। सुदामा के कथनों का भावपूर्ण चित्रण है। सुदामा ने किस तरीके से यहाँ पर खेल के नियमों के माध्यम से चीज़ों को प्रकट किया है कि खेल में कोई ऊंच नीच नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने खेल के लिए बोली है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे जीवन पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि हमारे जीवन में कोई भी ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। इसलिए हमें सभी को मनुष्य समझकर, अगर कोई व्यवहार हम अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करते तो वो व्यवहार हमें दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। कवि ने खेल खेल में समानता के अधिकार को बताया है, ठीक है। तो कवि ने यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा के इस छोटे से खेल के प्रसंग के माध्यम से बताया है कि संसार में सभी लोग समान होते हैं।
अब आ जाते हैं कला पक्ष। जैसे मैंने कला पक्ष में बताया था कि पद में किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं आपको बताना। जैसे पहला है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, तो ध्यान रखिएगा सूरदास जी ने अपनी सभी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में ही करी हैं, तो वो ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। फिर आते हैं पंक्ति के अंत में या की आवृत्ति हो रही है, जिससे भाषा में प्रभाव उत्पन्न होता है। अब आप शुरू से लेकर आखिर तक जो पंक्तियां देख रहे हैं उसमें या शब्द हुआ है, यानी कि हम जो मोस्टली हिंदी में बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यहाँ ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा में या शब्द की आवृत्ति के कारण थोड़ी जो है प्रभावपूर्णता बढ़ गई है, सौंदर्य बढ़ गया है। वात्सल्य रस विद्यमान है, चूंकि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं उनके प्रति प्रेम को व्यक्त किया जा रहा है, तो वात्सल्य रस है। को काको हरिहारे कत करत अति अधिकार तथा दाऊ दिए ए में ए अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं इन सभी में क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए सीधे सीधे ये सभी क्या है, अनुप्रास अलंकार को बताते हैं। माधुर्य गुण है, पढ़ने में मधुरता बहुत अच्छी है। छंद पद है, याद रखिएगा इसमें सभी छंद हैं, आप इसमें तुकांत को देखेंगे। पद में संगीतात्मकता एवं गेयता है, ये जितने भी पद हैं वो गेयता यानी कि गाए गए हैं, ठीक है, इसलिए इसमें संगीतात्मकता है। जहां पर संगीतात्मकता होगी वहां तुकांत जरूर होंगे, यानी कि वहां पर छंद पद होगा। रहे बैठी जह तह गईयां में बिंब प्रधान है, तो अब यहाँ पर क्या है, क्या रहे बैठी जह तह गवैया, यानी कि ग्वाले जो हैं यहाँ वहाँ जाकर बैठ गए हैं, तो इससे क्या है, सीधे बिंब दिखाई दे रहा है कि सब दृश्य बिंब है कि सब इधर उधर जाकर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर बिंब भी प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से ये कला पक्ष हो गया। अब आगे प्रश्न संख्या 9 पे, अंतरा भाग 1 में संकलित सूरदास के दूसरे पद का काव्य सौंदर्य वर्णित करना है। अब दूसरे पद में क्या था, गोपियां आपस में बात कर रही हैं श्री कृष्ण की मुरली को लेकर, कि मुरली जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से उनको नचाती है, उनके होंठों की सेज पर पड़ी रहती है, श्री कृष्ण को हमारे करीब नहीं आने देती। ये सभी कुछ जो है उन्होंने आपस में बात कर रहे हैं कि मुरली ने उन्हें अपने वश में पूरी तरीके से कर रखा है। तो सबसे पहले भाव पक्ष और फिर कला पक्ष को बताएंगे। तो दूसरा मुरली तव से शीस डुलावती, तो काव्य सौंदर्य है, पहला है भाव पक्ष। गोपियां एक ओर तो मुरली के प्रति ईर्षा भाव प्रकट करते हुए किंतु दूसरी ओर गोपियों का मुरली के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम भी प्रकट हुआ है। अब उन्होंने एक तरफ तो इस पूरे उसमें उन्होंने मुरली को जितना है सारा दोष दिया है कि मुरली जो है श्री कृष्ण को हमारे पास नहीं आने देती, वो मुरली की ही उल्हाना कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से अगर उसी सिक्के को पलट कर देखें तो ये क्यों उल्हाना है, उन्हें चिढ़ मुरली से क्यों है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहती हैं। लेकिन मुरली जो है वो उनके साथ अपने समय को व्यतीत नहीं करने दे रही है। इसलिए ये दो पक्ष से पूरे, जहाँ सामने जो हमारे सामने जो छंद आ रहा है उस छंद में सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि मुरली ने पूरी तरीके से श्री कृष्ण को वश में किया। लेकिन ये सारी ईर्ष्या जो मुरली के प्रति है वो एक तरफ श्री कृष्ण के प्रति उनके प्यार को भी दर्शाती है। गोपियों की वाक पटुता तथा नारी स्वभाव की स्वाभाविकता की अभिव्यक्ति है, वो कितनी ज़्यादा बात करने में चतुर है ये भी बताया गया। और दूसरा, नारियों के अंदर ईर्ष्या की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो भी निकलकर इसमें सामने आती है। अब आ गए हम कला पक्ष पे, ठीक है। अब कला पक्ष क्या है, ब्रज भाषा का, जैसे मैंने बताया सूरदास क्या है, वो ब्रज भाषा के कवि हैं, तो ये उनका सीधे सीधे ब्रज भाषा पूरी अच्छी तरह प्रयोग हुआ है। फिर है स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल है, जैसे ठाणे, कनौड़े, पौड़ती, पुलटावती आदि प्रयोग किया गया है। गोपाल ही गिरिधर में श्लेष तथा अधर सज्जा कर पल्लव में रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से एक ही शब्द के साथ कई जुड़े हुए, जैसे गोपाल ही और गिरिधर में सीधे सीधे इनके साथ श्री कृष्ण के सभी रूपों को जोड़ा गया है। उसी तरीके से अधर सज्जा और कर पल्लव में रूपक अलंकार है, यानी कि इन दोनों में ऐसी एकता दिखाई गई है कि बीच की जो डिफरेंस है वो समाप्त हो चुके हैं। सुन री सखी नंद लाल ही ना
नार नवाति तथा नयन नासा में अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, आप देख रहे हैं इसमें कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखिएगा कि सूरदास के जो जितनी भी रचनाएं हैं वो अलंकार प्रधान रहती हैं और वो बहुत ही अच्छे से अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अलंकारों पे आपको बहुत ध्यान देना होगा कि कौन कौन से अलंकार प्रस्तुत हैं। इसमें उन्होंने जो शब्द शक्तियाँ इस्तेमाल करी हैं, ख़ास तौर से अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का इस्तेमाल किया है। रस उनका या तो श्रृंगार रस रहता है या वात्सल्य रस रहता है, दो रस उनके मेन प्रधान रहते हैं। तो इन दोनों में ही हम देख रहे हैं, पहले पद में वात्सल्य रस है तो दूसरे में श्रृंगार रस निकल के आता है। नाच नवाती एक पाई ठाड़े करें आदि मुहावरों का प्रयोग बहुत सुंदरता से किया गया है। श्रृंगार रस तथा माधुर्य गुण विद्यमान है। तो श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ प्रेम को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ जो है गोपियाँ वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए वहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है कि प्रेम है। और जहाँ कहीं प्रेम होगा, चाहे वो वियोग हो, श्रृंगार हो या वात्सल्य हो, तीनों ही प्रेम कहीं होंगे तो वहां सीधे सीधे माधुर्य गुण ही निकल कर आता है। प्रश्न संख्या 10 है, सूर का अलंकार विधान उनकी कृष्ण भक्ति को ही पुष्ट करता है, संकलित पदों के आधार पर बताइए। अब मैंने बताया था ना कि सूरदास जी की जितनी रचनाएं हैं, जो हमने तो यहाँ सिर्फ 2 पद पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने क्लास 10th में भी सूरदास जी के पद पढ़े हुए हैं। तो आपने ये देखा कि सूरदास जी की जितनी रचनाएं होती हैं उन सभी में अलंकार की बहुत अधिकता रहती है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पूछा है कि सूर का अलंकार विधान उनकी कृष्ण भक्ति को ही पुष्ट करता है, यानी कि वो जो अलंकार इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीधे सीधे बता रहा है कि वो श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। संकलित पदों के, अब ये जो 2 पद हमारे सामने आए हैं सिर्फ इनके आधार पर बताना है। तो मैंने आपको जर्नली एक चीज़ ये बताई है, अभी नहीं हो सकता भाई जैसे ये सूरदास के पद हैं, ऐसे ही मान लीजिए सूरदास की कोई रचना आपके लिए अपठित काव्यांश में आ जाए, तो वो उसके लिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि सूरदास जी में ये उनकी रचनाओं के सभी के कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, सिर्फ इन 2 पदों के नहीं, उनकी पूरी रचनाओं में सभी में रहता है। उनमें खाली श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, 2 रस रहते हैं। उनकी भाषा ब्रज भाषा रहती है, रस ये रहता है इसलिए माधुर्य गुण नहीं भी होगा। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि संगीतात्मकता भी रहती है, उनके जितने पद हैं वो सभी संगीतात्मकता में रहते हैं, इसलिए ये छंद युक्त पद ही रहते हैं। संगीतात्मक गयता सभी में रहती है। और इसमें साथ ही साथ अलंकार बहुत, सबसे ज़्यादा अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो श्लेष और रूपक, उपमा और आपका क्या कहते हैं यमक, ये कुछ अलंकारों का इस्तेमाल वो करते हैं। तो इन अलंकारों की को आप देखकर पहचानिए। तो जब भी आप उनकी रचनाओं में से कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ कॉमन उनकी सभी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब ये प्रश्न को पहले समझते हैं कि उनकी जो अलंकार इस्तेमाल करने का तरीका है वो एक तरीके से उनकी कृष्ण भक्ति को और ज़्यादा पुष्ट कर रहा है। इन दोनों पदों के आधार पर बताना है। सूरदास मूल रूप से कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। उन्होंने अपने काव्य में जो अलंकार योजना की है वह श्री कृष्ण भक्ति से प्रेरित ही है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखने पर हमें विदित होता है कि सूर का काव्य शिल्प, उनका अलंकार विधान एवं ब्रज भाषा सभी कृष्ण भक्ति की ही प्रेरक बन जाती है। अब श्री कृष्ण, अब इनको यहाँ पर ऐसे समझिए, श्री कृष्ण कहाँ पर हुए? ब्रज में हुए। तो अब चूंकि सूरदास जो हैं वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं, तो ध्यान रखिएगा भक्तिकालीन कवि हैं और कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं, इसलिए ये कृष्ण भक्ति के कवि ही रहे हैं। इनकी जितनी रचनाएं हैं इनमें सभी में इन्होंने श्री कृष्ण के ही स्वरूपों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर अब चूंकि श्री कृष्ण ब्रज में ही रहे तो इन्होंने वहीं की भाषा अपनाकर उसी में रचनाएं करी, तो ब्रज भाषा प्रधान रहते हैं। अलंकार हमने बताया कि उनकी रचनाओं में अलंकार बहुत ही प्रबल रूप में रहते हैं।
प्रथम पद में अनुप्रास शब्द को इसी दृष्टि से देखना होगा, जैसे को, काको, हरिहारे, कत, करत, अति, अधिकार, दाऊ, दिए, ये जैसे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो पहले पद में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने इन सभी खास तौर से कैसा अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया। दूसरे पद में आपनु पाणे अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती में सांग रूप अलंकार है। सांग रूप अलंकार है, यहां पर क्या है कि किस तरीके से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण और मुरली का साथ है, इस वजह से जो है गोपियों को ईर्षा होती है ना, दिया है ना, आपनु पाणे अधर सज्जा पे, पूरा दिन क्या है होठो रोपी सज्जा पर पड़ी रहती है, कर पल्लव पुल्लाती, और जैसे चाहती है वैसे श्री कृष्ण के हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। अब पैरों दबाने, जब मुरली बजाते हैं तो कैसे ऐसे ऐसे करके दबाते हैं, ठीक है ना, तो एक तो क्या उनके होठों रूपी सेज पर पड़ी रहती है और उनके हाथों से अपने पैरों को दबवाती है, यानी कि जैसा वो चाहती है उस तरीके से श्री कृष्ण उसकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का मतलब है, रूपक अलंकार का सीधे मतलब समझते हैं ना कि जहां पर हम डिफरेंस को मिटाकर एकता ले आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आपो पाणे अधर सज्जा पर, सीधे सीधे है कि यहाँ पर एक रूपता दिखाई गई है, कि होठों को और सेज को एक ही जैसा बताया गया है। और कर पल्लव पलुटावती, यहाँ पर हाथों को जो है और को पैर दबाते समय बताया गया है। तो इस तरीके से इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 11 है, सूर प्रमुख रूप से वात्सल और श्रृंगार के कवि हैं, पदों के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर जो पद हमारे सामने दो प्रस्तुत हैं, इसमें पहला पद जो है जहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा की खेल को लेकर रूठना मनाना हो रहा है, वो सीधे सीधे उनके वात्सल्य रस को दिखा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के बाल रूप में बच्चों किस तरीके से झगड़ते हैं इसको प्रकट किया गया है, तो वहां पर वात्सल्य रस है। दूसरी तरफ दूसरा जो पद है उसमें श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि वहां पर गोपियों के प्रेम को दिखाया गया है, श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव में ही दिखाया गया है, लेकिन प्रेम तो है, तो वहां पर श्रृंगार रस है। तो ये दोनों ही पदों में आप देखेंगे, हम सिर्फ इन दो पदों की बात नहीं कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण की और भी उनकी पूरी रचनाएं उठाकर देख लीजिए, सिर्फ ये ही दो रस उनके सभी में प्रधान मिलेंगे। तो क्या दिया गया है, सूर के पदों का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि सूर ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप पर केंद्रित अनेक पद लिखे हैं, मतलब उनके बचपन को लेकर कई उन्होंने पद लिखे हुए हैं ना, इनके कारण उन्हें वात्सल्य रस का प्रवर्तक भी माना जाता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त रहे, तो श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके युवा रूप तक का सभी का उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। तो जब वो बचपन में थे तो जो रूप सामने निकाल के रखा, तो जब हम बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं तो वो वात्सल्य रस होता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, नायक नायिकाएं जैसे गोपी और श्री कृष्ण के बीच हो, राधा श्री कृष्ण के बीच हो, तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा श्रृंगार रस के अंदर आ जाएगा। माता यशोदा का अगर श्री कृष्ण के साथ है या नंद बाबा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो ये सब हमारा वात्सल्य रस के प्रति आएगा, क्योंकि माँ बाप का प्यार जो है बच्चे के लिए वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। लेकिन श्रृंगार रस में आपका श्रृंगार रस में या तो प्रेम का मिलन होगा या वियोग होगा, दोनों ही स्थिति में आपका श्रृंगार रस ही रहता है। लेकिन सूर के दूसरे पद को भुला देना हमारी भूल होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि उन्होंने सिर्फ वात्सल्य रस की रचना करी। दूसरे पद में क्या है, वास्तव में उन्होंने कृष्ण, राधा और गोपियों से प्रेम संबंधी अनेक पद संयोग और वियोग श्रृंगार रस में लिखे हैं। तो मैंने बोला ना, प्रेम जहां पर है, जहां मिलन है वहां संयोग श्रृंगार रस है, और जहां बिछड़ जाते हैं, यानी कि श्री कृष्ण जब ब्रजभाषा में राधा और गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो वहां से वियोग श्रृंगार रस शुरू हो जाता है। तो वहां पर उन्होंने श्रृंगार और संयोग और वियोग श्रृंगार रस दोनों ही लिखे हैं। हमारे संकलन अंतरा में दो पद संकलित हैं, इनमें से एक पद बाल लीला का तथा दूसरा पद मुरली माधुरी का है। तो अब यहाँ पर बाल लीला वाला जो पद रहेगा वो क्या रहेगा, आपका वात्सल्य रस का रहेगा, और मुरली माधुरी का जहां पर गोपियों के बारे की जलन ईर्षा को बताया जा रहा है, वहां पे सीधे सीधे क्या होगा, आपका श्रृंगार रस होगा।
तो इस तरीके से इनकी रस को हमने बता दिया। अब आते हैं दूसरा, सूर अपने पदों में बाल लीला एवं गोपी प्रेम की अभिव्यक्ति द्वारा अपनी कृष्ण भक्ति को प्रमाणित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हम पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। उन्होंने जो रासलीलाएं रचाई वो रासलीला गोपी के साथ भी रचाई, राधा के साथ भी रचाई। तो उन रासलीलाओं का भी बहुत ही सजीव चित्रण इनके उसमें मिलता है, रचनाओं में मिलता है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया। आप जितना भी देख लीजिए, उनका खेलना हो, माता यशोदा के साथ हो, दही चुराना हो, गायों को चराना हो, जो भी उनका चाहे शेषनाग का मारना हो, जितनी भी उनकी बाल लीलाएं हैं, सब कुछ का वर्णन भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो इस तरीके से उनकी रचनाओं में, अब क्योंकि यहाँ पर 2 पद प्रस्तुत हैं और दोनों ही पद में, पहले पद में बाल लीला है और दूसरे पद में उनका क्या कहते हैं, रासलीला के बारे में बताया गया है। तो चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनके दोनों ही रूप को प्रमाणित किया गया है। गोपी प्रेम को भी अभिव्यक्त है और जो है बाल लीला को भी अभिव्यक्ति दी गई है। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण उपासक हैं। अब यहाँ पर ध्यान देखिए कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा काल हमारा भक्ति काल कहलाता है। भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया। उसमें एक है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो सगुण उपासक है। सगुण उपासक का मतलब होता है जहां पर हम जिसको भी प्रेम करते हैं या जिसको भी मानते हैं उसका एक साकार रूप है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी आकार के प्रेम करते हैं, जिनका कुछ भी, जैसे हमने बताया ना ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के जो रहे वो रहे कबीर जी। कबीर जी जो हैं वो उन्होंने किसी भी आकार या स्वरूप की उपासना नहीं करी। उनके लिए ईश्वर का कोई रूप नहीं था क्योंकि वो सभी धर्मों में विश्वास करते थे। तुलसीदास जी के लिए सगुण उपासक थे क्योंकि वो राम भक्त थे, तो उनके लिए राम सगुण रूप में थे। सूरदास के लिए श्री कृष्ण सगुण रूप में थे। तो यहाँ सगुणोपासक यानी कि वो जिसकी भी उपासना करते हैं उनका एक रूप है। उनका संपूर्ण काव्य कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है। उन्होंने जितनी रचनाएं करी हैं वो सभी कृष्ण भक्ति पर केंद्रित हैं। बाल लीला के पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के विविध छवियों को उभार कर अपनी कृष्ण भक्ति का परिचय दिया। श्री कृष्ण जब पैदा हुए तब से लेकर बड़े होने तक उनकी सभी लीलाओं का बहुत ही प्यारा और सुंदर चित्रण किया, कृष्ण भक्ति का परिचय दिया। तो गोपी प्रेम प्रसंग उनका दूसरा पक्ष है। वहीं पर क्या है, गोपियों के साथ जो प्रेम हुआ, जब वो नवयुवक हुए तो उनका क्या हुआ, प्रेम प्रसंग चला गोपियों के साथ भी और राधा के साथ भी, जिसमें सूर ने गोपियों के प्रेम में इतनी विहलता दिखाई कि श्री कृष्ण के माधुरी वादन मुरली वादन को भी ईर्ष्या का कारण बन गया। तो इस पद में इन्होंने क्या बताया कि गोपियां जो है श्री कृष्ण से इतना प्यार करती थी कि जो मुरली उन्हें प्रिय थी उससे भी वो ईर्ष्या करने लगी। तो इस तरीके से उनके पदों में दोनों ही चीजें बखूबी रूप से निकल कर आती हैं। दोनों ही स्थितियों में उनका काव्य कृष्ण भक्ति की घोषणा करता सा प्रतीत होता है। श्रीनाथ जी के समक्ष कीर्तन करते समय सूरदास को श्री कृष्ण की जिस छवि का ध्यान हो जाता था उसी तरह का पद गाकर सुना दिया करते थे। यानी कि जब वो मूर्ति के सामने बैठकर क्या कहते हैं गायन करते थे तो जो रूप उनके दिमाग में आया उसी की रचना करें और वही गाकर सुना दे। अतः उनका काव्य कविता की दृष्टि से नहीं बल्कि भक्ति की दृष्टि से देखना चाहिए। अब मैंने बताया ना वो भक्तिकालीन कवि हैं। अब जो भक्तिकालीन कवि होते हैं ना उनकी एक ये प्रधानता होती है कि वो अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं। जैसे मीरा जी भी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा की जो हैं वो भक्तिकालीन कवयित्री रही और वो भी कृष्ण भक्ति में ही रही। तो उनका भी प्रेम क्या था, उन्होंने कहीं काव्य रचना नहीं करी, वो जब श्री कृष्ण की भक्ति में डूबती और उसी प्रकार का वो गायन शुरू कर देती थी। यही सेम जो है सूरदास जी के साथ था। जब वो श्रीनाथ जी की मूर्ति के सामने बैठते और उनको श्री कृष्ण का जो रूप याद आता उसी रूप में वो गायन शुरू कर देते थे। उनका लक्ष्य काव्य रचना न होकर प्रभु श्री कृष्ण को रिझाना था, साथ ही अपने गुरु वल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्ग की धारणा को बल प्रदान करना था। तो कहने का सीधे सीधे माध्यम यहाँ पर क्या था कि वो काव्य रचना में ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया और भक्ति से जो भी रचनाएं आई उसी को उनकी काव्य रचना मान ली गई। प्रश्न संख्या 13 है,
पठित पदों के आधार पर सूर की भाषा पर एक टिप्पणी कीजिए। अब ये जो हमने पद पढ़े, अब इनकी जिस तरीके की भाषा इन्होंने इस्तेमाल करी है, इस पे हमें टिप्पणी करनी है, ठीक है ना। जिस भाषा में सभी प्रकार के भावों की सहजता से अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, वह भाषा जीवंत भला कहलाती है। यानी कि हम जिस भी भाषा का इस्तेमाल करें, हम पर्टिकुलर ये नहीं कह रहे हैं कि खड़ी बोली या अवधी या ब्रज भाषा, कोई भी भाषा, जो भाषा आपके भावों को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर सके और दूसरों तक आसानी से पहुंचा सके, वही भाषा अच्छी होती है, ठीक है, जीवंत कहलाती है। क्योंकि वो क्या कर रही है, हमारे भावों को तो बता ही रही है और दूसरे हमारे भावों को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। सूर की भाषा जीवंत भाषा है। उनकी भाषा में भावों को चित्र रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता है। यानी कि जो वो जिस तरीके की भाषा यानी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें एक सामने एक चित्र सा इस पूरा जीवंत तैयार देते हैं। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, किस तरीके से दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण को मुरली ने किस तरीके से बात मतलब अपने वश में कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, वो चित्र हमारी आंखों के सामने था। यानी कि उनकी जो भाषा में उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे वो बहुत ही जीवंत चित्र थे। दोनों पदों में दो चित्र उभर कर सामने आते हैं। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। उन्होंने गुसैया, छैया, गैया, दुहैया, भावती, पुलटावती जैसे दैनिक बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा को जीवंतता प्रदान की है। अब ये जो आपकी ये जितने शब्द बताए गए हैं, ये जो लोग भी ब्रज भाषा को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या कहते हैं, उनमें ये कॉमन फैक्टर में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर आप अभी ब्रज में जाओ, अभी अभी इस समय में जाओ, तो ये शब्द तो नहीं मिलेंगे, मगर इनसे मिलते जुलते शब्द आपको बहुत से मिलेंगे। कहने का मतलब या शब्द की आवृत्ति, यानी कि शब्दों के अंत में या लगाने वाली जो बात होती है ना, वो अभी भी वहां पर है। उनके अनेक अन्य पदों में जन प्रचलित ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप भी देखने को मिलता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्नाइज कर दिया गया स्वरूप है वो भी मिलता है। मुहावरों और अलंकारों का अप्रयास प्रयोग है। उन्होंने कोशिश नहीं करी है, लेकिन स्वतः इस्तेमाल हो गए हैं अलंकार। अभिधा शब्द शक्ति के साथ लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक हुआ है। भाषा माधुर्य गुण प्रदान है। जैसे मैंने बताया था कि जहां पर भी हमारे क्या होता है, प्रेम होता है, वहां पर हमारे पास में अभिधा शब्दी शक्ति होती है। लक्षण बताया, जब हम जहां कहीं हम प्रतीक बता रहे होते हैं वहां पर हमारी लक्षणा शब्द शक्ति का इस्तेमाल होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति जहां पर हम अपनी तकलीफ को बता रहे होते हैं। तो इस तरीके से इन सभी शब्द शक्तियों का, और चूंकि प्रेम है इसलिए माधुर्य भाषा का भी अधिकता है। प्रश्न संख्या 14 है, गोपियों ने मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव किस प्रकार किया है। अब वो किस प्रकार से प्रकट कर रही हैं, जो श्री कृष्ण से मुरली के कारण जो उनको ईर्ष्या, मुरली से जो उन्हें ईर्ष्या हो रही है, वो उन्होंने किस तरीके से प्रकट करी है। कृष्ण सहज रूप में मुरली बजाते हैं, उनकी शारीरिक मुद्रा बदल जाती है। जब भी वो आपने श्री कृष्ण की मुरली बजाते हुए मुद्रा देखी होगी तो किस तरीके से उनकी, तो उसको क्या बताते हैं, त्रिभंगा। गोपियां इस परिवर्तन का दोष मुरली को देती हैं। यानी कि जब वो श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं उनकी मुद्रा बदल जाती है। यानी कि ये मुरली ही है जो उनको अपने वश में कर रही थी। वो कहती है कि ऐसे खड़े हो जाओ, तो वो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि ईर्ष्या के कारण मुरली पर दोषारोपण करती हैं। अब चूंकि अब मुरली से ईर्ष्या करने का कारण क्या है, जब श्री कृष्ण फ्री होते हैं हमेशा वो मुरली बजाते रहते हैं। अब गोपियां ये चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ टाइम एक्सपेंड करें, और वो उनके साथ टाइम एक्सपेंड करते नहीं है। चूंकि वो प्रेम करती हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे साथ समय बिताएं, लेकिन वो समय नहीं बिताते। और जब उनको समय, जब वो तो गाय चराने निकलते हैं, गायों को छोड़ दिया, वो चर रहे हैं, और ये जो है अपना मुरली बजाते रहते हैं हर समय। इसलिए इन्हें मुरली से ईर्ष्या होती है कि हर समय देखो वो उन्हीं से चिपकी रहती है, उन्हीं से वही रखते रहते हैं। कृष्ण के कोमल शरीर का ध्यान न रखकर भी यह उन्हें कठोर आज्ञा देकर उन्हें अपना कृतज्ञ बना लेती है। यानी कि श्री कृष्ण बहुत कोमल हैं, भोले हैं, और इस मुरली ने उन्हें अपने बस में कर लिया है। और इतने कोमल शरीर वाले को वो टेढ़ा करके खड़ा करा देती है। जब उनके होठों पर चढ़ती है तो बोलती है कि टेढ़े खड़े हो जाओ, तो वो टेढ़े खड़े हो जाते हैं। कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, यह उसे बुरा लगता है।
किसको? मुरली को बुरा लगता है कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, उसे बुरा लगता है, इसलिए वो उन्हें अपने हमारे साथ नहीं आने देती। इस कारण उन्हें सिखाकर हमारे प्रति कोप कराती है, यानी कि गुस्सा कराती है। अर्थात जब मुरली बजा रहे होते हैं श्री कृष्ण और गोपियां वहां पहुंच जाती हैं कि नहीं चलो हम लोग बातें करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, तो श्री कृष्ण मना कर देते हैं। और जब वो ज्यादा इंसिस्ट करती हैं तो श्री कृष्ण गुस्सा करने लगते हैं। तो ये सारे गुस्से का दोष वो किस पर मढ़ देती है? मुरली पे मढ़ देती है कि इस मुरली के कारण श्री कृष्ण हमसे प्रेम भी नहीं करते और हम पे गुस्सा करते हैं। इस मुरली ने हमसे हमारा प्यार कृष्ण छीन लिया है, जिन्हें हम प्राणों से भी प्यारा समझती हैं। इस प्रकार गोपियों ने अपनी ईर्ष्या व्यक्त करी है कि वो हम उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ये क्या है? ये अपनी ईर्ष्या हमसे व्यक्त करती रहती है। प्रश्न संख्या 15 है, मुरली बजाते समय कृष्ण की जो शारीरिक स्थिति होती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब शारीरिक स्थिति यानी कि जब वो बजाते हैं तो ऐसे करके टेढ़े खड़े हो जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है? वो त्रिभंगा कहलाती है। ठीक है, वो पोजीशन क्या कहलाती है? उनकी त्रिभंगा स्थिति कहलाती है। तो अब वो पूरा आपको बताना है, उनकी भौहें चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, टेढ़े हो जाते हैं, वो सब चीजें। कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उनकी मुद्रा त्रिभंगी हो जाती है। वे एक पैर को उठा लेते हैं, टेढ़ा कर लेते हैं ना, सीधा लेते हैं, और एक ही पैर पर खड़े हो जाते हैं। मुरली को अधर पर रख कर दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और ऐसे करके पकड़ लेते हैं ना। फिर है, और एक हाथ की उंगलियों को मुरली की छिद्रों पर चलाते हैं। वे मुरली को जब फूंक देते हैं तो उनके नथुने फूल जाते हैं। जब हम फूंकते हैं तो क्या है? देखो नथुने हमारे फूल जाते हैं ना, तो वो फूल जाते हैं और भौवें टेढ़ी हो जाती हैं। वो भौवें क्या है? उनकी टेढ़ी हो जाती हैं। तो उनके नथुने फूल जाते हैं और भौवें टेढ़ी हो जाती है। उनकी गर्दन एक ओर झुक जाती है। वो क्या है? वो एक ओर ऐसे झुक के बजाते हैं और सिर मस्ती में, आनंद में झूमने लगता है। ऐसे ऐसे सर उनका झूमने लगता है। उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। वे मुरली बजाते हुए थिरकने लगते हैं। इस प्रकार मुरली वादन के समय उनकी शारीरिक स्थिति सामान्य नहीं रहती। तो मतलब कि सर से लेकर कमर से पैर तक उनकी स्थिति बदल जाती है। वही पूरी स्थिति यहाँ पर आपने बता दी, किस तरह भौहें चढ़ जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, एक पैर उठा लेते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है और वो मस्ती के कारण उनका सिर भी झूमने लगता है। प्रश्न संख्या 16 है, सखाओं ने कृष्ण को क्या धमकी दी और क्यों? अब क्या जब खेल रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा, बोला नहीं, वो अपनी हार नहीं मान रहे थे और बोले कि नहीं तुम हमें जीता हुआ मानो। तो सखा जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि भाई खेल में इस तरीके से कोई करता है, तो फिर वो क्या धमकी देते हैं। कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे, खेल खेल में वे हार गए। बाल स्वभाव के अनुसार वे अकड़ गए। बाल स्वभाव था, अकड़ गए कि नहीं भाई हम तो तुमसे बड़े हैं, तो तुम्हें हमारी हार को जीत में बदलना पड़ेगा। और बेईमानी करने लगे, दांव देने को तैयार नहीं हुए कि भाई जब हारे हो तो दांव दो, मगर वो दांव देने को तैयार नहीं। तब सखाओं ने उनसे स्पष्ट कह दिया, यदि हमारे साथ खेलना ही चाहते हो तो तुम्हें खेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे भाई हम तो सब एक तरफ है, हम लोग सब मिलके खेल लेंगे, तुम्हें नहीं खेलना तो तुम अलग होकर बैठ जाओ। तो अगर तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो नियम के जो खेल के नियम हैं उन्हें मानना पड़ेगा। खेल के नियम क्या कि सभी बराबर है, हारे हो तो हारे हो, उसमें तुम्हें दांव तुमको देना पड़ेगा। हार जाने पर तुम्हें दांव देना पड़ेगा। जो खेल के दांव देने पर रूठ जाए और बेईमानी करे उसके साथ हम में से कोई नहीं खेलेगा। कृष्ण को विवश होकर दांव देने को तैयार होना पड़ता है। अब वो धमकी क्या देते हैं? सीधे सीधे कि भाई जो हारता है उसे दांव देना पड़ता है, और अगर हारने के बाद कोई दांव नहीं देगा तो हम में से कोई उनके साथ नहीं खेलेगा। जब इस तरीके से धमकी दी जाती है तो श्री कृष्ण को समझ में आता है कि भाई ये सब तो मिलके खेल लेंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा खेलने के लिए, मेरे में और फिर मैं बोर होऊंगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जो है वो दांव देने को तैयार हो जाते हैं, अर्थात अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मुरली तव गोपाल ही भावती में तव शब्द में गोपियों के मन की कसक को स्पष्ट कीजिए। अर्थात उनके मन में कितनी ज्यादा तकलीफ है कि श्री कृष्ण जो हैं उनके साथ समय नहीं बिताते और मुरली के साथ समय बिताते हैं। तो इस शब्द के माध्यम से उनकी जो कहने ना तकलीफ है वो बयां करी जा रही है।
तऊ कहकर गोपियां अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त करती हैं। कृष्ण मुरली को बजाते हुए इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उन क्षणों में उन्हें किसी का ध्यान नहीं रहता। आपने अगर उनके मुरली वादन को तो हम में से किसी ने नहीं सुना, हमने सिर्फ पढ़ा है इस बारे में कि जब वो मुरली बजाते थे तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, सब कुछ भूल जाते थे, सिर्फ कृष्णमय हो जाते थे। अब सोचिए जब कृष्ण खुद भी सुनते होंगे, बजाते होंगे तो पूरी तरीके से मग्न हो जाते। कहते हैं ना, हम जो क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर उसमें पूरी तरह मगन हो जाएं तो सामने वाला तो फिर छोड़ ही दीजिए कि हमारी उस क्रिया के बाद उसका क्या हाल होगा। कभी वे एक पैर पर खड़े हो जाते, कभी गर्दन हिलाते, मुरली में फूंक मारते समय उनके नथुने फूल जाते, भौवें भी बंकिम हो जाती, उनके छिद्रों पर उंगलियां कभी धरते तो कभी उठाते। गोपियों को कृष्ण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। गोपियां कृष्ण की इन मुद्राओं द्वारा यही सिद्ध करना चाहती हैं कि उन्हें कृष्ण की इन चेष्टाओं में अपनी उपेक्षा दिखाई देती है। उनकी यही पीड़ा उनके आरोपों में झलकती है। अर्थात मुरली जैसा चाहती है उन्हें अपने इशारों पर नचाती है। वो कहती है गर्दन टेढ़ी करो, वो गर्दन टेढ़ी करते हैं, उसको अपने होठों से लगाते हैं, उसके पैरों को दबाते हैं, वो जैसा चाहती है उस तरीके से वो खड़े हो जाते हैं। अर्थात इस मुरली ने पूरी तरीके से उन्होंने अपने वश में कर ली, उनको अपने वश में कर ली। इतने कोमल शरीर के श्री कृष्ण और उसके कहने पर वो टेढ़े होकर खड़े हो जाते हैं। तो एक तरीके से वो कहते हैं कि इस मुरली ने उन्होंने अपने वश में किया है और इस मुरली के कारण ही श्री कृष्ण हमारे साथ समय नहीं बिताते, ये हमको प्रेम नहीं करते। तो एक तरीके से उन्होंने इस पूरी लाइन के माध्यम से और तव के माध्यम से उन्होंने अपने दर्द को व्यक्त करने की कोशिश करी है कि वो मुरलियाँ कितनी ज़्यादा मुरली जो है वो कितनी ज़्यादा निर्मोही है कि वो सिर्फ श्री कृष्ण को अपना बनाकर रखना चाहती है और हम में से किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहती है। प्रश्न संख्या 18 है, खेलन में कोको काक गुसैया पद के में सूर ने बाल स्वभाव का वर्णन किया है, उसे स्पष्ट कीजिए। अब जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अब आपने कभी बच्चों को खेलते देखा, आप भी खेलते हो और अभी कभी आपके आसपास आपकी सोसाइटी में या घर के पास बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे तो वो भी खेलते होंगे। जब वो खेलते हैं तो क्या होता है, आपने देखा है ना, सारे बच्चे बड़ा मिलजुल कर खेलते हैं मगर उसमें एक आध कोई ऐसा जो होगा जो थोड़ा सा खुड़पेची रहता है कि जो नियम के विरुद्ध काम करता है, जो गेम खेला जा रहा है उसके नियम के विरुद्ध काम करता है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो ध्यान से देखना इस चीज़ को कि अगर 5 बच्चे खेल रहे हैं तो 5 में एक ऐसा ज़रूर होगा जो नियम है उसको नहीं मानेगा, वो क्या है हमेशा नियम के विरुद्ध चलेगा। तो यहाँ श्री कृष्ण उसी बच्चे का स्वरूप हमको उसमें दिखता है, उनमें दिखता है कि वो क्या है कि वो खेल के नियमों को नहीं मान रहे हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। और तो ये सिर्फ यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में सभी बच्चे ऐसे होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, जब हम लोग क्रिकेट आप लोगों ने खेला होगा अगर बचपन में, तो क्या होता था जब खेल में क्या हुआ कि जो बैटिंग कर रहा है वो अगर मान लीजिए आउट हो गया और बैट उसी का है तो वो आउट हो जाए और अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता था कि नहीं मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तुम लोग गलत कह रहे हो, तो वो अपना कह रहा ठीक है मैं नहीं खेलूंगा, अपना बैट लेके वो घर चला जाता था। यही होता था ना। तो अब आप में से किसी के पास बैट नहीं है खेलने के लिए, तब उसकी बात को मानना पड़ता था, ठीक है भैया एक स्ट्राइक और ले लो, यही होता था ना। तो उसी तरीके से ये सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये बात सभी बच्चों के साथ होती है, सभी बच्चे इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग घर में लूडो खेलते होगे तो लूडो में भी अक्सर ये होता होगा, सांप काट लिया, जैसे सांप सीढ़ी खेल रहे हो, सांप काट लिया और नीचे आ गए, नहीं 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 हमारी ये चाल नहीं थी, हमारा ये आया ही नहीं था, मुझे सांप ने नहीं काटा है, मैं फिर से चलूंगी। होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज सभी बच्चों के साथ में होती है। सूर बाल स्वभाव के पारखी हैं। प्रस्तुत पद में खेलते समय बराबर वाले साथियों में विवाद हो जाया करता है, इसका बहुत आकर्षक वर्णन किया गया है। कृष्ण हारने पर दाव नहीं देते, तब सखाओं का उन्हें लताड़ता देखते ही बनता है कि मतलब वो हार गए और दाव देने को तैयार नहीं है और श्री कृष्ण को उनके सभी दोस्त जो हैं वो डांट रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम जाति पाति में हमसे बड़े हो नहीं हो, तुम्हारे पास गायें अधिक हैं तो तुम बड़े नहीं हो गए हो, खेल में सभी बराबर हैं, अगर हमारे साथ खेलना चाहते हो तो सुदामा का दांव दो,
यानी कि वो कहते हैं अगर तुम खेलना चाहते हो, हार गए हो तो तुम्हें दांव देना पड़ेगा, तुम किस कारण हम पर अधिकार जमाते हो। खिलाड़ी मित्र आपस में मिलकर हारने वाले को कैसे लज्जित करते हैं, इसका बहुत अच्छा वर्णन इस पद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बंसी बजाते समय कृष्ण का सिर झूमता रहता है, गोपियों के अनुसार इसका अर्थ क्या निकाला गया है। अब जब उनका सिर क्यों झूमता है, जो श्री कृष्ण मुरली बजा रहे होते हैं तो उनके सिर घूमने की वजह क्या, क्योंकि वो मुरली बजाते समय पूरी तरह मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, इसलिए उनका सिर झूमने लगता है। लिटरली रीजन यही है, लेकिन इसका जो सही रीजन गोपियों ने बताया उनके हिसाब से क्या है, ये मुरली जो है उसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और वो अपने हिसाब से उनके सर को डुलाती रहती है, उनको नचाती रहती है, उन्होंने ये बात निकाली है। तो देखिए क्या है, कृष्ण के सिर हिलाने का गोपियां यह अर्थ निकालती हैं कि जब कृष्ण तनिक सी देर को उन पर प्रसन्न होते हैं तो वंशी सिर हिलाकर मना कर देती है कि वह प्रसन्न नहीं है, अर्थात उसने अपने वश में किया हुआ है कि जैसे ही वो उनको ये लगता है कि हाँ ठीक है अब वो प्रसन्न है और हमसे बात करेंगे, तुरंत वो सिर हिलाकर मना कर देती है कि नहीं वो प्रसन्न नहीं है, अभी वो तुमसे बात नहीं करेंगे। ये चीज यानी कि वो हमें किसी भी तरीके से श्री कृष्ण को हमारे पास आने ही नहीं देती है। प्रश्न संख्या है 20, सूरदास की भक्ति भावना का संक्षेप में विवेचन कीजिए। सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति में रहे, अब उनकी भक्ति भावना किस तरीके से थी ये हमें बताना है। उन्होंने सखा के रूप में भी किया, दास के रूप में भी किया, इसमें वात्सल्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है, दास्य भाव भी है, शांत रस भी है, भक्ति रस भी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर बेसिकली रूप में हम उनको देखें तो उनका वात्सल्य और श्रृंगार रस में ही उनका जो भक्ति भावना उभर कर आती है। वल्लभाचार्य ने सूर को दीक्षा प्रदान की थी और उन्हें पुष्टि मार्ग का अनुयायी बनाया। तो आप सभी को पता है सूरदास जी के गुरु कौन रहे, वल्लभाचार्य जी, उन्होंने ही उन्हें दीक्षा दी और सारा ज्ञान प्रदान किया। ये सदा ही परमात्मा की कृपा को लायक रहते थे और उनकी कृपा की अभिलाषा करते थे। कौन? सूरदास जी। वो हमेशा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, ईश्वर का सानिध्य पाना चाहते थे और ये चीज उन्होंने वल्लभाचार्य के उसमें पाई कि भाई ईश्वर ऐसे नहीं मिल जाते, उनकी भक्ति करनी पड़ती है। तो ये चीज उन्होंने कहाँ सीखी? उनकी सानिध्य में। इन्होंने वात्सल्य, साख्य और माधुर्य भाव भेदों के आधार पर भक्ति के प्रेम मूलक स्वभाव का सरस चित्रण किया। अर्थात उन्होंने ये देखा कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम वात्सल्य रूप में, देखो अब किसी भी भगवान के है उसके बाल स्वरूप का भी हम भक्ति करते हैं, उसे अपने सखा रूप में भी लेते हैं और माधुर्य भाव यानी कि हम प्रेम भी करते हैं। इन तीनों ही भेदों के आधार पर भक्ति में प्रेम मूलक स्वभाव यानी कि इन तीनों ही आधार पर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और उनको अपने सानिध्य में रखा, अपने पास में रखा। उन्होंने संयोग और वियोग पक्ष की मनोहारी लीलाओं की झांकी प्रस्तुत की। उन्होंने जहां पर श्रृंगार रस, जहां पर प्रेम व्यक्त किया, वहां पर उन्होंने जहां गोपियों के साथ उनकी रासलीला, उनके प्रेम को दिखाया, वहीं जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियों के वियोग को भी दिखाया, उनके विरह को भी बताया, राधा के विरह को बताया। तो इस तरीके से उन्होंने संयोग और वियोग रस दोनों ही चित्रित किए। सूर की भक्ति में भक्त और भगवान एक ही सामाजिक स्तर पर थे। उन्होंने क्या दिखाया कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी रचना की उसमें एक चीज उन्होंने बड़ा कॉमन दिखाया। क्या चीज दिखाया? कि ऐसा नहीं था कि वो ईश्वर है तो हर कार्य को वो अच्छा कर रहे हैं, हर कार्य को सही कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसी तरीके से ईश्वर भी उसी जगह पर रहते हैं। वो भी खेलते हैं, खेल में वो भी मनमानी करते हैं ना, प्रेम करते हैं तो प्रेम में वो छोड़कर भी चले जाते हैं, ठीक है। जो उनसे प्रेम करता है उसको इग्नोर भी करते हैं। तो एक ये मनुष्य की जो चीजें हैं, मनुष्यत्व जो है वो ईश्वर में भी वो आदतें दिखाई उन्होंने, यानी कि दोनों एक ही सामाजिक ढांचे में बंधे हुए हैं। सूर ने भक्ति के रूप में समता मूलक जीवन दर्शन की स्थापना की। समता मूलक यानी कि बराबरी का। भक्ति हम क्या जब करते हैं तो हमारा क्या होता है, ईश्वर हमारे लिए सर्वोपरि होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सूर की भक्ति को देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ईश्वर को अपने समकक्ष रखा है,
अपने से ऊपर नहीं रखा, अपने से नीचे नहीं रखा, उन्होंने अपने समान रखा है। जैसे लग रहा है वो ऐसे बताते हैं, जैसे श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे बताया है कि जैसे उनके कोई मित्र हो, इस तरीके से वो वर्णित करते हैं। उनका कोई बच्चा हो, इस तरीके से वो उनके वात्सल्य रूप को वर्णित करते हैं, है ना, जिसमें भेदभाव की खाइयां पट जाती हैं। उनकी भक्ति भावना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समतावाद की योजना है। अब उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और जो है समतावाद, ये सारी चीजें बताई। आर्थिक तौर पर जैसे उन्होंने, हमने पहला पद पढ़ा कि वो आर्थिक रूप से संपन्न थे, इसलिए वो गुस्सा होकर बैठे। राजनीतिक तौर पर कैसे बताया कि जब वो छोड़कर चले गए श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर राजनीति के कार्य से मथुरा गए, वहीं पर रम कर रह गए, वहां उनके स्वरूप को दर्शन किया गया। सुदामा उनसे मिलने आए तो भी वो एक राजा के उसमें थे, तो दिखाया गया। फिर उसके बाद वहां पर आपको समतावाद की योजना पर उन्होंने हर किसी को बराबर लेकर चले। उनकी रचनाओं में भगवान उन्हीं के बराबर ही समकक्ष थी, जैसे कि हमारा कोई दोस्त हो। इस तरीके से उन्होंने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 21 है, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह का साथी जो खेल में रूठ जाता है और खेल के नियमों को नहीं मानता है तो और दाव नहीं देता है, तो भाई कैसे खेलें भाई, फिर से तुम कुछ ना कुछ दगा करोगे। इसलिए इस तरीके के किसी भी जो खेल के नियमों को नहीं मानेगा, दाव नहीं देगा, तो वो बेईमानी कर रहा है खेल के साथ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो कोई नहीं खेलना चाहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ कोई खेलने को तैयार नहीं होता है। खेल में तो हार जीत होती रहती है, हर खिलाड़ी कभी ना कभी अवश्य हारता है। हार कर यदि वह रूठ जाए, मुंह फुलाकर बैठ जाए और दूसरों को खेलने की बारी ना दे, तो खेल आगे किस प्रकार चल सकता है? इसीलिए खेल में रूठने वाले के साथ कोई उसके सभी साथी खेलना नहीं चाहते। यानी कि अगर आप भाई नियम नहीं मानोगे तो यानी कि आप खेल के साथ चीटिंग कर रहे हो, और जब चीटिंग करोगे तो क्या होगा भाई, आपके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहेगा। प्रश्न संख्या 22 है, श्री कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? सेज अर्थात क्या होता है? बिस्तर। समझ में आया? अब सेज से क्यों की गई है? मुरली उस पर लेटी रहती है, अपने पैरों को दबवाती रहती है ना, होठों के बीच में रहती है तो बिस्तर में है, और उसको उंगलियों से वो ऐसे करके छिद्रों पे उंगलियां चलाते रहते हैं, अर्थात उसके पैरों को दबाते रहते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत लगाव था। जब वे बांसुरी बजाते तो वह उनके होठों की सेज से तुलना करती, क्योंकि बांसुरी के सातों छिद्रों पर इधर उधर आती जाती उंगलियां उन्हें ऐसा एहसास कराती थी जैसे श्री कृष्ण होठों रूपी सैया पर लेटी बांसुरी की सेवा कर रहे हूं। इसीलिए अधरों की तुलना सेज से की गई है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा घर का क्या कहते हैं, जो मालिक होता है वो बिस्तर पर आराम से लेटा रहता है, कोई नौकर होगा तो उसके पैरों को दबाता रहेगा, सेवक जो होगा पैरों को दबाता रहेगा। तो यही चीज उन्होंने देखी और उन्होंने उसे मुरली के साथ जो है कंपेयर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, जिस तरीके से सेज पर मालिक लेटता है, उसी तरीके से श्री कृष्ण की होठों रूपी जो बिस्तर है उस पर बांसुरी लेटी हुई है, और वो क्या कहते हैं, अपने हाथों से उनके छिद्रों को बंद करते खोलते हैं, तभी तो भाई मधुर आवाज निकलती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके पैरों को दबा रहा है। अब वो होठों पर आराम से लेटी है, खड़ी तो नहीं, ऐसे लिटा कर रखते हैं, तो इसीलिए होठों को सेज कहा गया, क्योंकि उस पर वो बहुत आराम से पड़ी हुई है और वो उंगलियों से उसके पैरों को दबा रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषता बताइए। अब ये जो पाठ हमने पढ़ा है और उनके काव्य को हमने जाना भी, काफी 2 पदों के आधार पर ही काफी हद तक हमने उनके लेखन कार्य को समझ लिया। अब उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है, तो हमने इन्हें पॉइंट्स में बताया। देखिए क्या है, संकलन में सूरदास के 2 पद हैं। हमने अभी अपनी जो बुक अंतरा है उसमें 2 पद पढ़े। पहला पद वात्सल्य भाव का है और दूसरा पद श्रृंगार का है, जो कि दूसरे में प्रेम है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, दोनों पद संगीत की राग रागनियों पर आधारित गेय पद है, यानी कि ये दोनों ही संगीतात्मक पद हैं, इन्हें गाया जा सकता है।
दूसरा, ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण की प्रधानता है। करत रसैया गैया जनावती आदि ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है। तो चूंकि ये ब्रज भाषा है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें ठेठ ब्रज भाषा का इस्तेमाल हमें दिखाई देता है। तीसरा है, नाना भावती नचावत नागर नवावत कोप करावती जैसे ब्रज भाषा के मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा में जो मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। चौथा है, पहले पद में वात्सल्य रस है, बाल स्वभाव का सुंदर वर्णन है। जो पहला पद है उसमें क्या है, दूसरे पद में तो हमारा श्रृंगार रस है, मगर पहले पद में हमारा क्या है, बाल रस, वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं, क्या होता है, सारी चीजें बताइए, रूठना, मनाना और क्या कहते हैं, एक बच्चे द्वारा दूसरे को डांटना, ये सारी चीजें बताई गई हैं। दूसरे पद में संयोग श्रृंगार का अनूठा ही वर्णन हुआ है, नारी स्वभाव का अच्छा दिग्दर्शन है। ठीक है, पहले पद में तर्क शैली है तो दूसरे पद में आरोपों की भरमार है, ईर्ष्या का भार है। यानी कि पहला पद क्या है, जहां पर तर्क हो रहा है, श्री कृष्ण सुदामा और ग्वाल बालों के बीच में तर्क हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि खेल में रूठना नहीं होता, जो उसके नियम है उनको मानना होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होती, ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तो दूसरे जो पद है उसमें क्या है, ईर्ष्या भाव निकल कर आ रहा है कि किस तरीके से जो है मुरली के साथ ईर्ष्या है, सारे आरोप जो है उस मुरली पर लगा रही हैं गोपियां। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का सहज प्रयोग है। तो दोनों ही पदों में आपको अलंकार जो मिलेंगे वो अनुप्रास रूपक हैं। प्रश्न संख्या 24 है, गिरिधर नार नवावती में सखी का क्या आश्रय है। क्या है, गिरिधर नार नवावती, गिरिधर मतलब जो है श्री कृष्ण, उसको जो है अपने हिसाब से जो है वो नचाती है। गिरधर शब्द श्लेषात्मक है। श्लेषात्मक क्यों है कि उसमें श्लेष अलंकार है, एक शब्द के साथ कई चीजें, कई अर्थ जुड़े। गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाला। इसमें क्या है, इसमें सीधे सीधे हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। इसमें आपका मुरलीधर भी आएगा, श्याम भी आएगा, मोहन भी आएगा, कृष्ण भी आएगा, मतलब एक शब्द के साथ कई अर्थ है। गिरिधर तो वैसे सीधी सीधी अगर उसका अर्थ होगा तो गिरी को धारण करने वाले, लेकिन इसके साथ दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण का, इसलिए ये एक श्लेषात्मक शब्द है। गिरि प्लस धर अर्थात पर्वत को धारण करने वाला शक्तिशाली, और गिरिधर अर्थात कृष्ण, यानी एक के साथ दो अर्थ जुड़े हैं। श्लेषार्थ के आधार पर कृष्ण पर व्यंग करती हैं, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न के, इस शब्द के साथ उन्होंने कृष्ण पर जो है व्यंग किया कि गिरिधर को धारण करने वाले अर्थात इतने शक्तिशाली श्री कृष्ण को ये मुरली अपने इशारे पर नाच नचाती है। जो कृष्ण पर्वत को उठाने में नहीं झुके, वे कृष्ण इस मुरली के वशभूत होकर उसके सामने गर्दन झुका देते हैं। अब उनकी चतुराई और बल कहाँ चला गया। वास्तविकता यह है कि मुरली बजाते समय गर्दन झुक जाती है, पर गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया ढा, यानी कि एक सौतन की जो ईर्ष्या होती है वो है। इस कारण वह कृष्ण के मुरली बजाते समय सहज रूप से गर्दन झुकाने को देखकर मुरली और कृष्ण दोनों को कोसती हैं। तो यहाँ पर गिरधरी नार नवाती, यानी कि कहने का तात्पर्य है वो गिरिधर को अपने इशारों पर नचाती है। कौन, मुरली। सीधे सीधे अगर इसका अर्थ निकाले तो ये है। अब गिरिधर का मतलब हुआ पर्वत को धारण करने वाली, अर्थात पर्वत को जो धारण करता है वो बहुत शक्तिशाली हुआ। अब इतने शक्तिशाली व्यक्ति को मुरली जो है वो अपने इशारे पर नचाती है। वो कहती है गर्दन टेढ़ी कर लो, यानी कि वो अपने सामने झुका लेती है। इतना बलशाली श्री कृष्ण इतनी पतली सी छोटी सी मुरली के आगे झुक जाते हैं, उसे अपने मुरली ने उन्हें अपने वश में कर रखा है। तो यहाँ पर इस 3 शब्दों की इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण पर व्यंग किया है कि इतने शक्तिशाली श्री कृष्ण को मुरली ने अपने वश में कर रखा है, अपने हिसाब से वो नचाती है। प्रश्न संख्या 25 है, खेलन में को काको गुसैया पद में बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। हमने ये देखा कि ये जो पूरा पद है वो बाल मनोविज्ञान पर है, यानी कि बच्चों का जो स्वभाव होता है उसको यहाँ पर जो है प्रकट किया गया, ये हमने देखा। लेकिन क्या, किस तरीके से प्रकट किया गया है, क्या क्या बताया गया है, ये बताना है।
सूरदास बाल मनोविज्ञान के निपुण चितेरे हैं। खेल में को काको गुसैया पद में उन्होंने बाल स्वभाव का सजीव और सामाजिक चित्रण किया, यानी कि वो बता रहे हैं कि बच्चों का कैसा होता है और समाज में इसका स्वरूप कैसा है। ये चीजें मतलब ये तो श्री कृष्ण के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया कि किस तरीके से वो अपने मित्रों के साथ खेलें, लेकिन एक्चुअल में जो अगर हम बच्चों को अभी अपने आसपास खेलते देखें तो वो भी कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस पद में बाल मनोविज्ञान पर जो प्रकाश पड़ता है उसे कवि ने कृष्ण के बाल स्वभाव का वर्णन करके दर्शाने का प्रयास किया है कि एक बच्चे के माध्यम से, मतलब एक श्री कृष्ण के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि बच्चा किस तरीके से अब किसी भी खेल में अपने प्रभुत्व को जमाना चाहता है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे शारीरिक। अगर वो ज़्यादा बलशाली है, यानी कि खेल में अगर वो किसी सामान को लेकर आता है, समाज में कोई उच्च स्थान रखता है, तो वो खेल पर अपना कब्जा चाहता है। और यही चीज़ उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से, उनके पास गायें ज़्यादा थीं, वो मुखिया के पुत्र थे, इस वजह से वो ज़्यादा प्रभुत्वशाली हैं, ये प्रभुत्व वो खेल में जमाना चाहते हैं, लेकिन वो जम नहीं पाता है क्योंकि सुदामा और उनके जितने मित्र हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि खेल में सभी बराबर होते हैं। बच्चों को ओक की खेलने में बड़ी रुचि होती है, साथियों के साथ खेलने में उन्हें आनंद आता है, किंतु हारना उन्हें बुरा लगता है। हारने पर वे क्रोधित हो जाते हैं और दांव देने के समय वे बेईमानी करते हैं। जब हार जाते हैं और उन्हें दांव देने के लिए बोला जाता है तो वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई, हम तो क्या कहते हैं, हम इस यहाँ के बड़े हैं या हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हम दांव नहीं देंगे। कुछ समय के लिए वे रूठ कर अलग हो जाते हैं पर शीघ्र ही फिर मिल जाते हैं। देखिए, गुस्सा हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, आपस में लड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर कुछ घंटे बाद अगर या कुछ समय बाद देखेंगे आपस में फिर वो मिलकर खेल रहे होते हैं, है ना, और फिर मिलकर खेलने लगते हैं। बालकों के खेल में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता है, सभी समान होते हैं। समानता के कारण कोई किसी पर अधिकार नहीं जमा पाता है। अब चूंकि अगर समानता का भाव होता है तो कोई समाज में चाहे जितना उच्च पद रखता हो वो दूसरे पर अधिकार नहीं जमा सकता है। जो खेलने में रूठ जाता है, बेईमानी करता है या भेदभाव फैलाता है, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं और कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता है। इस प्रकार यह पद बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ इस पद के माध्यम से उन्होंने बच्चों का सोच, उनकी विचार, उनके जो लक्षण हैं, जो चीज़ें जैसे वो खेलते हैं, ये सारे स्वरूप को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि बच्चे, यहाँ पर श्री कृष्ण एक ईश्वर हैं, उनके माध्यम से उन्होंने बच्चों, सभी संपूर्ण बच्चों के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो पूरा पाठ खत्म हो गया, अच्छे से आपने देख लिया, सभी कुछ हमने कर लिया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको इसी तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की हम सभी प्रयास करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, सारे टीचर्स आपको बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ाते हैं, यानी कि जितना भी हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, ये सिर्फ हम आप जैसे क्लास 11 पढ़ा रहे हैं इसके लिए नहीं है, ये आप किसी भी क्लास में हैं, हमारे यहाँ हमारे चैनल पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिलेंगे और ये सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आप देख सकते हैं 100% फ्री। और ये वीडियोज़ आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीनों में कहीं भी जगह आपको जाकर देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फ्री में मिलेंगी देखने के लिए। लेकिन इसके अलावा हम बता दें कि आप अगर हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हमने अरेंज करके रखी है ताकि पढ़ते समय आपको कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले आप अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट, बुक और चैप्टर सेलेक्ट करते ही हमने हर चैप्टर को कुछ पैटर्न्स के अंदर समझाया है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो सके। तो इसमें सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन देते हैं, फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के व्यू में रहते हैं, फिर हम पूरा चैप्टर फिर से आपको रिवाइज कराते हैं जिसमें आपके लिए रहता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसके अलावा जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उस दौरान हम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स देते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी सारी प्रैक्टिस कर सको। ये सारी चीज़ें तो हम आपको निःशुल्क दे ही रहे हैं, यानी कि 100% फ्री दे रहे हैं। साथ ही साथ अच्छा कंटेंट है, बेटर एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो।
तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते रहिए। तो अभी काव्य खंड के और भी चैप्टर बाकी हैं, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।